हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का साइन कन्वेंशन को देखा था। उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/5 एंड tan बी की वैल्यू 1/2 दिया है तो इसकी वैल्यू बतानी है। 8 tan a माइनस रूट 5 sec b, इसकी वैल्यू बतानी है। अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं इसको। इसकी वैल्यू बतानी है हमको। अब हमको साइन ए की वैल्यू दी हुई है 3/5 tan a, बस हमको क्या फाइंड करना है, 8 tan a माइनस रूट 5 sec b, ये फाइंड करना है। अब साइन ए की वैल्यू हमको 3/5 पता है, tan a हम निकाल लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बना के। ए साइन ए हमको दिया है 3/5, तो 3 5, ये क्या हो जाएगा 4। जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब यहाँ से हमको tan a निकालना है। अब साइन ए 3/5 दिया है, पॉजिटिव में दिया हुआ है, मतलब कि साइन ए, ये ए कहाँ किस कोऑर्डिनेट में, देखिए ए कहाँ से कहाँ तक एंगल है, π/2 से पाई, मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में है। सेकंड कोऑर्डिनेट में tan, अब हम tan की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। tan a क्या आ रही है, tan a की वैल्यू 3/4, लेकिन हम यहाँ पर जो रखेंगे tan a वो माइनस में रखेंगे, क्योंकि अपना ए एंगल जो है वो π/2 से पाई में है। π/2 से पाई में मतलब π/2 यहाँ होता है, π/2 से पाई में मतलब इस कोऑर्डिनेट में है। अपना एंगल ए इस कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में tan होता है निगेटिव, तो हम क्या वैल्यू रखेंगे, 8 इंटू ये यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम tan a की -3/4। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि एंगल ए सेकंड कोऑर्डिनेट में है। सेकंड कोऑर्डिनेट में tan होता है निगेटिव, माइनस रूट 5। अब sec b देखिए, अब हमको tan भी पता है, tan भी या ट्रायंगल बनाते हैं b। अब tan b दिया हुआ है 1 2, ये कितना हो जाएगा, रूट 5। अब यहाँ से हमारा sec b क्या आ जाएगा, tan b दिया हुआ है, sec b निकालना है। sec b आ जाएगा रूट 5/2। tan b जब दिया हुआ है 1/2 तो sec b क्या आ जाएगा, रूट 5/2, ये आ जाएगा। अब b कहाँ, कौन से कोऑर्डिनेट में, b पाई से 3/4, 3π/2, मतलब कि इस कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में है। अपना b एंगल थर्ड कोऑर्डिनेट में है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में sec क्या होता है, पॉजिटिव भी निगेटिव होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में tan और cot पॉजिटिव होता है बस। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, माइनस का रूट 5/2 ये रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 6 माइनस 5, ये हो जाएगा प्लस का रूट 5 इंटू रूट 5, तो 5 हो जाएगा /2, माइनस का 12 प्लस 5/2 -7/2, ये आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था बस। यहाँ पर वैल्यू, ये तो ट्रायंगल बना के हम साइन ए दिया हुआ है तो हम tan a निकाल लेंगे, tan भी दिया हुआ है तो sec भी निकाल लेंगे। बस ये प्लस में रखना है कि माइनस में रखना है, वो हम एंगल को देख के कर लेंगे कि किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के इम्पोर्टेंट फार्मूला देखते हैं। लिखा हुआ जैसे साइन a प्लस b, इसका फार्मूला क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। यहाँ पर अगर ये प्लस हुआ तो यहाँ भी प्लस आता है, यहाँ पर अगर माइनस हो गया, यहीं पर माइनस हो गया तो यहाँ पर भी माइनस आ जाता है। ऐसे ही cos a प्लस b का फार्मूला, cos a cos b माइनस, यहाँ पर अब ये अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है cos के फार्मूले में, साइन ए साइन बी
अगर यहीं पर माइनस हो गया a माइनस बी तो फिर यहाँ पर प्लस आ जाता है। अगर यहाँ पर प्लस हुआ तो यहाँ माइनस आता है कॉस के फॉर्मूले में, अगर यहाँ पर माइनस हुआ तो फिर यहाँ पर प्लस आ जाता है। अब ऐसे ही tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला। अब tan a प्लस बी कैसे आएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, sin a प्लस बी प्लस कॉस a प्लस बी को डिवाइड कर देंगे, तो उसके बाद कॉस a इंटू कॉस से डिवाइड कर देंगे। मतलब इससे प्रूफ होता है, डायरेक्ट हमको याद रखना है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहीं पर अगर ये माइनस हो, यहाँ पर जैसे ये फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी, तो tan a माइनस tan b, डायरेक्ट याद रखना है सारा फॉर्मूला, tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। उसके बाद cot a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ये इसका ज़्यादा यूज होता है इन दोनों का, cot का तो बहुत कम यूज आता है। cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a, ये फॉर्मूला होता है। और cot a माइनस बी का cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। ये फार्मूला एकदम दिमाग में रटा होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन में यूज में कर पाएंगे, एकदम हमको दिमाग में रहेगा अगर। तो ये सब फार्मूले होते हैं। और देख लेते हैं, हम सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब क्वेश्चन सॉल्व करके सारे फार्मूले को समझेंगे, याद होना चाहिए लेकिन सारे फार्मूले। एक होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक होता है साइन कॉस, इसी में कॉस में इसी तरह का एक फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी इक्वल टू, ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस, यहाँ पर गलती हो जाती है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख देते हैं, लेकिन यहाँ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है फॉर्मूले में। इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पे गलती होती है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर बी लिख उठता है, सिमेट्री टाइप का लगता है एकदम, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर बी होता है। तो ये सब फार्मूले हैं जो याद रखना है। अब यही सब फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तीनों को। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री कॉस साइन 75 डिग्री कॉस 75 डिग्री tan 15 डिग्री tan 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए साइन 15 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं साइन 45 माइनस 30 में। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, खोल देंगे इसको, ए माइनस बी का साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन 45 कॉस 30 माइनस साइन 30, डायरेक्ट ये सब वैल्यू याद भी होनी चाहिए। साइन 30 कॉस 45, इसकी वैल्यू साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/√2। तो √3 नीचे एलसीएम आ जाएगा 2√2 - 1, तो ये आती है, डायरेक्ट याद रखनी है। ऐसे ही साइन 15 डिग्री की कॉस 15 के भी कॉस में लगा देंगे 45 - 30, तो निकल आएगी हमारी, बस उसमें प्लस आ जाता है, शायद प्लस आ जाएगा। और
साइन 75 की ऐसे ही निकाल लेंगे। अब साइन 75 की निकाल लेते हैं एक बार। साइन 75 में क्या आ जाएगा, साइन 45 प्लस 30। अब सब वही सब कुछ लिखा, सब फार्मूला आ गया, यहाँ प्लस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1/2√2 ये आ जाएगा। यहाँ पर प्लस आ जाएगा तो वही आ जाएगा। तो अब ये tan 15 डिग्री की निकाल लेते हैं एक बार। ये ऐसे वैल्यू निकालनी है हमको, डायरेक्ट याद हो तो ज़्यादा बढ़िया रहे। अब tan 15 डिग्री की वैल्यू, तो इसको लिख सकते हैं tan 45 माइनस 30। तो ये क्या हो जाएगा, tan 45, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 tan 30। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2। tan 40 साइन 45 होता है 1/√2, ये होता है 1 माइनस 1/√3, ये 1 इंटू 1/√3। ये हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस 1, इसमें एलसीएम लेंगे तो √3 प्लस 1। अब इस तरह की चीज़ें लिखी रहती है तो हमेशा रेशनलाइजेशन करते हैं, √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए √3 माइनस 1 से। तो इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर जब हो जाएगा √3 माइनस 1 का, तो इसको जब ओपन करेंगे तो 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2√3 अपॉन 2, क्या आ गया 2 माइनस √3। tan 15 डिग्री की वैल्यू आ गई 2 माइनस √3। अब tan 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे, बस tan 75 डिग्री वैल्यू आ जाएगी। बस ऐसे निकाल लेना है, सिंपल है। तो क्लास 10th में निकाले होंगे, बस रिवाइज कर किया है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक चीज़ और समझ लेते हैं, अगर कहीं पर साइन माइनस थीटा लिखा हुआ है, अगर इस माइनस थीटा को हम बाहर लाते हैं तो क्या लिख दिया जाता है, माइनस का साइन थीटा। और कॉस माइनस थीटा लिखा हो तो अगर इस माइनस को बाहर लाते हैं तो क्या लिखा जाता है, कुछ भी नहीं, माइनस कॉस थीटा ही लिख दिया जाता है, माइनस बाहर नहीं आता, ऐसे ही लिख दिया जाता है। ये दोनों एक ही बात है, तो ध्यान रखना है। बस कॉस और सेक में पॉजिटिव आता है, मतलब कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर एंगल पॉजिटिव हो निगेटिव हो तब पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी सेक थीटा लिख सकते हैं इसको। बाकी सब में अगर माइनस अंदर है तो बाहर लाएंगे तो वो निगेटिव हो गया आता है, और कॉस और सेक में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको ध्यान रखना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। हमको कॉस a प्लस बी दिया हुआ है 4/5, साइन a माइनस साइन कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 4/5, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा दिया हुआ है 5/13, और एंगल अल्फ़ा और बीटा 0 से π/4 में है। तो हमको tan 2 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, tan 2 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है जेईई मेंस में। देखिए अब tan 2 अल्फ़ा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब tan 2 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन बीटा भी रिलेशन दिया हुआ, बीटा तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है। तो देखिए इसको, इस तरह के क्वेश्चन में एंगल का खेल होता है, मतलब एंगल को कैसे ब्रेक किया जाए, बस ये सोचना होता है। तो देखिए हमको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा चलिए लिख दिए, लेकिन हमको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है tan 2 अल्फ़ा ही। तो हम ऐसा लिखेंगे कि ये अंदर कुछ भी करें 2 अल्फ़ा ही बने, तो ये लिख दिए। और यहाँ पर अल्फ़ा, अब अल्फ़ा प्लस बीटा पता था तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दिए, उसके बाद अल्फ़ा माइनस बीटा लिख देते हैं। अब यहाँ पर अब देखिए 2 अल्फ़ा रखना, अगर यहाँ पर हम माइनस कर दिए तो फिर हमारा 2 बीटा बन जाएगा यहाँ पर।
टू बीटा की वैल्यू हमको फाइंड नहीं करना, हमको टू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करना है, तो प्लस कर दिए। अब बीटा बीटा कट जाएगा, टू अल्फ़ा ही लिखा हुआ है। तो अब ये पूरा एक एंगल, ये पूरा एक एंगल। अब इसको ए मान के, इसको बी मान के tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा खोलेंगे, तो tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, और उसके बाद ये cos a पता है, sin b पता है, तो इससे हम tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, इसको हम अलग अलग एंगल मान के खोलते हैं, तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस tan अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा प्लस बीटा tan, सिंपल क्वेश्चन है, tan अल्फ़ा माइनस बीटा ये है। अब ये हमको tan अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता चल जाए, तो cos अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है हमको, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये 90 डिग्री। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा ये मान लिए अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है 4/5, तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमको tan अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, tan अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/4। ऐसे ही अब हमको tan अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमको sin अल्फ़ा माइनस बीटा पता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं इसमें भी, अल्फ़ा माइनस बीटा एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा। अब साइन अल्फ़ा माइनस बीटा दिया है 5/13, तो ये 5 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा हाइपोटेनियस, और ये कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, निकालेंगे तो पाइथागोरस से ये 12 आ जाएगा। तो tan अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है। अब देखिए निकाल लीजिए tan अल्फ़ा माइनस बीटा, सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या आ जाएगा 5/12, tan अल्फ़ा माइनस बीटा निकल गया 5/12, tan अल्फ़ा प्लस बीटा निकल गया 3/4। अब सब यहाँ पर पुट कर दीजिए, tan टू अल्फ़ा निकल जाएगा, तो कितना आ गया tan अल्फ़ा प्लस बीटा 3/4 प्लस tan अल्फ़ा माइनस बीटा 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12, ये 48 नीचे एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा अपॉन 48। ये बस इसको सॉल्व करना है, सिंपल सा है। तो ये कितना आ गया 6/5 अपॉन 56 अपॉन 3 1, 56 अपॉन 13 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। सिंपल क्वेश्चन था एकदम। अच्छा, हमको जैसे पता करना हो, ये लिखा हुआ है अल्फ़ा और बीटा, ये दिया हुआ, मतलब कि इसका मतलब क्या है, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। एक चीज़ बता देते हैं, ये हमारा आंसर तो आ गया, बस एक चीज़ बताते हैं। इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा दी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/4, बीटा का क्या है 0 से π/4, ये मतलब है इसका। अब हमको पता करना है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा इसमें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा पता करने के लिए इसको इसके नीचे लिख दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। जब बीटा को इसके नीचे लिखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा जुड़ेगा साथ में, और π/4 क्या हो जाएगा π/2, और 0 0 जुड़ेगा 0, तो ये आ गया। अब अल्फ़ा माइनस बीटा पता करना है, ये तो आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा किस कोऑर्डिनेट में होगा पता करने के लिए। अब अल्फ़ा माइनस बीटा पता करना है, तो फिर अल्फ़ा माइनस बीटा पता करना है, तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वलिटी हो जाएगी चेंज, ये माइनस बीटा माइनस π/4, इसको यहाँ पे लिखते हैं उसके नीचे, तो माइनस बीटा, अब माइनस π/4 0 ऐसे लिख दीजिए। अब उसके बाद जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 0, इसको जब 0 को और माइनस π/4 को जोड़ेंगे तो π/4 आ जाएगा। इसको सम कर रहे हैं π/4 और अल्फ़ा माइनस बीटा ये π/4, तो ऐसे जोड़ते हैं, ये काम आएगा ये चीज़ आगे।
अब क्वेश्चन नंबर ये आया था AIAAA में भी आया है, और ये JEE मेंस का जब JEE में AIAAA होके JEE मेंस होने लगा था तब पर भी आया था, सिंपल ही क्वेश्चन था। अब उसके बाद ये तो अभी आया है, इसी साल आया था ये थर्ड वाला क्वेश्चन, ये 2021 में ही मार्च वाले शिफ्ट में शायद आया था ये। तो ये है दिया हुआ है हमको, x दिया हुआ है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, x 0 से π/2 मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, और देना भी चाहिए था फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू, क्योंकि देखिए sin x लिखा हुआ है, log का नंबर जो है वो sin x है। अगर ऐसा कोऑर्डिनेट आ जाता मतलब कि देखिए sin x cos x अगर जैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट ना दिया था सेकंड कोऑर्डिनेट दे देता, cos x और log का नंबर लिखा रहता, तो फिर हमारा log का नंबर नेगेटिव हो जाता, डिफाइन ही नहीं होता। इसीलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिया है ताकि cos x sin x सब पॉजिटिव रहे जो log का नंबर है, इसलिए ये दिया है। और ये n भी पॉजिटिव दिया है, n भी log का नंबर है यहाँ पर, और n भी पॉजिटिव इसीलिए दिया है, तो ये कंडीशन देता है। तो ये दिया हुआ है। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, क्या दिया है, एक चीज़ log बेस 10 है sin x प्लस log और ट्रिग्नोमेट्री का मिक्स क्वेश्चन है, ये है। अब इससे हम, और हमको क्या, ये दिया हुआ n की वैल्यू फाइंड करनी है, एक इक्वेशन ये दी हुई है। पहले इसको यहाँ से log हटा देते हैं, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रहने देते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, log मल्टीप्लाई में है तो sin x इंटू cos x इक्वल टू -1। अब यहाँ से log हटाएंगे तो sin x cos x इक्वल टू 10⁻⁻1। ठीक है, अब log हट गया। उसके बाद ये दिया हुआ है, अब इसको दिया हुआ है तो log बेस 10 sin x प्लस cos x इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में log n बेस 10 -1, ये दिया हुआ है। अब हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है, ये सब दिया हुआ है, और n और ये सब फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी है, पॉजिटिव भी है, और n भी पॉजिटिव दिया हुआ है, n पॉजिटिव दिया है, पॉजिटिव देना था क्योंकि log का नंबर है n। तो अब देखिए यहाँ से अब log हटा गायब करना, अब देखिए कैसे हटाएंगे, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 1/2 है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और उसके बाद इस 2 को आगे लाएंगे log के आगे, तो ये स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पर ये स्क्वायर लग गया, यहाँ 1/2 था तो उसे यहाँ मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को इधर लेके चलेगा, स्क्वायर हो गया। log की प्रॉपर्टी होती है, आगे कोई log के आगे नंबर तो log के आगे कोई नंबर लिखा हो तो log के नंबर पर स्क्वायर लग, मतलब जो भी पावर हो लग जाती है। उसके बाद अब देखिए अभी log हट नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ये -1 ना होता तब तो हट जाता, अभी यहाँ पर -1 है। अब इसको लिख देते हैं log 10n। अब 1 को हम ऐसा 1 को लिख देते हैं log 10 बेस 10, ये log बेस 10 ही लेंगे, और 10 ले लिए बेस, तो 1 लिखना है तो नंबर भी 1 ही वही लेना पड़ेगा जो बेस है, क्योंकि 1 तभी आ पाएगा। अब बेस 10 के लिए, क्योंकि ये बेस 10 यहाँ पर है तभी प्रॉपर्टी लगेगी, जो भी बेस अगर इक्वल नहीं हुआ तो प्रॉपर्टी नहीं लग पाएगी, तो इसलिए यहाँ पर हम चाहते हैं log 2 बेस 2 भी ले लेते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी न लगती, तो हम यहाँ पर log 10 बेस 10 लिए। उसके बाद log 10 sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दिए, 2 log माइनस में है तो उनके नंबर डिवाइड में हो जाते हैं, n/10, और ये log 10 sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर log बेस 10 है। अब ये अब दो log इक्वल है, अब बेस भी इक्वल है, तो इनके नंबर इक्वल कर दीजिए, log हट जाएगा, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इक्वल टू n/10। n की वैल्यू को फाइंड करनी है, n/10। अब तो पता चल जाएगा। अब इसको होल स्क्वायर खोल देते हैं इसको, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इंटू 2ab, 2 sin x cos x इक्वल टू n/10। इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, आइडेंटिटी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, इतने की वैल्यू 1, प्लस 2 sin x इंटू cos x, ये निकाले थे 1/10, 10⁻⁻1 मतलब 1/10,
इक्वल टू n/10 चल रहा है, 5 बार चला गया तो ये 5 बार हो गया, तो 5 + 1 6/5 इक्वल टू n/10। ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 12। n की वैल्यू 12 आ गई। सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ तक ही करते हैं आज, इसके आगे अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।